तो दर्शकों, इटावा में जो हुआ कथावाचक यादवों के साथ, अब उस पर जो सियासत हो रही है उसको समझिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी जी, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव या फिर शंकराचार्य अभिमुतेश्वर आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ लोग आ रहे हैं और जो ब्राह्मण के जाति के लोग जो अब गंदी राजनीति शुरू कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, आपने भी ब्राह्मण समाज जो वहाँ जो भी कुछ हुआ, ये धर्म गुरुओं का काम है, वो बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है। कई लोग कथावाचक यादव का साथ दे रहे हैं तो कई लोग ब्राह्मणों का साथ दे रहे हैं कि उन्हीं का काम है, वो ठेकेदार हैं वगैरह वगैरह। मेरा मानना है दर्शकों, बतौर एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, कि धर्म और जाति के आधार पर किसी को आप न मार सकते हैं, न पीट सकते हैं, न किसी को नीचा दिखा सकते हैं, न किसी को बड़ा दिखा सकते हैं, और न ही छुआछूत की बात कर सकते हैं। सबका हक है इस देश में रहने का, सबका हक है अपनी बात कहने का। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आप बड़े हैं, अपने घर के हैं, सड़क पे नहीं हैं। आप बड़े हैं तो अपने घर के हैं, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं। अब जो उनके साथ हुआ, जलील करने का आपको किसी ने हक नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं कि भाई ये अखिलेश यादव ने करवाया है। कह रहे हैं ये उनकी समाजवादी पार्टियों की सोच है, ये तो उन लोगों ने करवाया है, ये उनकी साजिश है, ये राजनीति है। अब देख लीजिए, इधर आ जाइए, शंकराचार्य साहब क्या कह रहे हैं कि जाति क्यों छुपाई। अरे भाई, कोई जाति लेके जाता है क्या? कहीं भी मैं जाऊंगा प्रोग्राम में तो बता दूंगा क्या जाति, ये तो सबको पता होता है। बुलाने वालों को नहीं पता था क्या कि जिसको बुला रहे हैं वो कौन है? जाति क्यों छुपाएगा? अब कई धर्मगुरु कह रहे हैं कि वो जा सकते थे, कथावाचक कोई भी कर सकता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक यादव के साथ है, कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कौन लगे, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ब्राह्मणों को इतना नफरत वो कर ही नहीं सकते। तो ये जो मनुवादी लोग हैं, ये मनुवादी जो सोच है, ये संघीयों लोगों की जो सोच है, जो हमारे समाज में नफरत फैलाने का खेल खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में, इससे समाज को बांटने तोड़ने की बात हो रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे पुलिस एक्शन, योगी पुलिस जब कार्रवाई करेगी। देखिए, कथावाचक यादव क्या कह रहे हैं कि अब सोचिए ना कि अगर वो गलती किए होता, यानी कि यादव कथावाचक अगर ब्राह्मण समाजों के साथ ऐसा किया होता तो आज वो जेल में होता, आज वो गिरफ्तार हो जाता, आज उसको पुलिस ले जाती, उनके घर पे बुलडोजर चला देती। तो इनके दर्द को समझो ना आप। ये तो सच्चाई भी है कि सुप्रीम कोर्ट आपको कितनी बार फटकार लगाए लेकिन आप चुप रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार डांट लगाया लेकिन आप चुप रहते हैं, बेशर्मी की हद पार करते हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको जहाँ मन आता बुलडोजर चला जाते हैं, जहाँ मन आता है आप एक्शन ले लेते हैं, लेकिन जहाँ सच में एक्शन लेना चाहिए आप लेते ही नहीं हैं। यही बात जो है कथावाचक यादव कह रहे हैं, जिन पर हमला हुआ, जिनके साथ बदसलूकी हुई, कि अच्छी बात हुई कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया, नहीं तो अभी घर उजड़ जाता, बुलडोजर चल जाता, जेल में डाल दिया जाता। अखिलेश यादव भी वही कह रहे हैं। तो जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, बाबाओं के बयान आ रहे हैं, संत और साधुओं के बयान आ रहे हैं, इन सब के बीच में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मोह माया में और सियासत से बचिए, इनकी राजनीति से बचिए, इनकी बयानबाजियों से बचिए। जो हुआ वो गलत है, प्रशासन अपना काम कर रही है और उनको करने दीजिए, सलाखों के पीछे डालने दीजिए। अब यादव समाज न ब्राह्मणों पे हमला करे और न ब्राह्मण समाज यादवों का हमला करे। आपको किसी ने हक नहीं दिया कानून को हाथ में लेने का, आपको किसी ने हक नहीं दिया किसी को छोटा और किसी को बड़ा दिखाने का, किसी को ताना मारने का, किसी को मजाक उड़ाने का। जितना हक चमारों का है उतना ही हक ब्राह्मणों का, जितना हक ब्राह्मणों का है उतना ही हक चमारों का है। सब बराबर है इस देश में, इसीलिए संविधान है। और इतना ही नहीं दर्शकों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ उन बेशर्म मंत्री नेताओं को, इस देश का कानून और संविधान कहता है कि संविधान पद पर बैठा व्यक्ति धर्म और जाति और ऊंच नीच की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन इस हिंदुस्तान में अफसोस की बात है कि जितने कानून है उतने बढ़कर लोग क्राइम कर रहे हैं, वो भी बेशर्मी खुल्लम खुल्ला, और उसके बावजूद वो जेल में नहीं है। इससे बड़ा हैरान करने की बात क्या ही हो सकती है।